बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली तो खुशखबरी ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। मुज़ाकरात में क्या शराइत रखी गई और वो किसके फ़ायदे में हैं, किसके नुकसान में हैं, कौन सी शराइत नहीं मानी गई, कौन सी मान ली गई, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा खुलासा एक दफ़ा आपके सामने रख दूँ ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएँ कि पिछले 8 दिन लाहौर के अंदर क्या कुछ होता रहा, पाकिस्तान में क्या कुछ होता रहा, कब किसने क्या किया, किसकी वजह से हालात ख़राब हुए, कौन गलत था, कौन सही था, या वाक़यात की तरतीब क्या है और अब लाहौर के अंदर क्या हो रहा है इस वक्त आज 20 अप्रैल को। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो 12 अप्रैल की बात करते हैं, बरोज़ सोमवार पीर, जो गुज़श्ता पीर था। दोपहर 2 बजे के करीब ख़बर आती है कि साद रिजवी को अल्लामा इकबाल टाउन की हदूद से पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। उसकी वीडियो आई मार्केट के अंदर, जैसे सोशल मीडिया पे वीडियो आई या कारकुनान जो थे तहरीक लब्बैक उनके पास आई तो उन्होंने कॉल दे दी कि सारे अहबाब जो हैं वो फौरी इस वक्त जो इकबाल टाउन थाना है वहाँ पे पहुँचे, अमीर साहब को वहाँ रखा गया। लाहौर से जनाब कारकुनान वहाँ पे इकट्ठे होना शुरू हो गए, एक प्रोटेस्ट की सूरत हाल बन गई। उसके अलावा पूरे मुल्क के अंदर जैसे जैसे ख़बर फैली तो कारकुनान जो थे उनमें से छोटी छोटी उनकी जो क़यादतें होती हैं, मुकामी क़यादत, या वैसे ही अपने तौर पे फ़ैसला किया और एहतजाज करने लग गए, सड़कें रोकना शुरू कर दी, बंद करना शुरू कर दी। लाहौर के अंदर सबसे पहल हुई कि पुलिस एहलकारों को देखते ही तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान थे उन्होंने मुल्तान रोड पर पुलिस एहलकारों पर हमला कर दिया और उनको मारा, बड़ी बुरी तरह से मारा। ये सिचुएशन बढ़ती गई कि पूरे मुल्क की सड़कें, तकरीबन पूरे मुल्क की सड़कें, पंजाब में ख़ास तौर पे, फिर सिंध में ख़ास तौर पे, सारी सड़कें इनके कंट्रोल में आ गई। चौक चौराहे बंद कर दिए गए। 100 से ज़ायद मकामात थे जो पूरे मुल्क में बंद कर दिए गए। मोटरवेज़ भी बंद, हाईवेज़ भी बंद, आम सड़कें भी बंद। आवाम ज़लील व रुस्वा होना शुरू हो गई। हालांकि आवाम का कोई कसूर नहीं था। पुलिस ने अगर उनको गिरफ़्तार किया और ये मौक़िफ़ पेश किया हुकूमत ने कि साद रिजवी और तहरीक लब्बैक ने मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी की है। वो जो मुआहदा है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, आप पढ़ के देख सकते हैं। वो लोग जो ये कह रहे थे कि हुकूमत ने ख़िलाफ़ वर्जी की है वो भी दुरुस्त नहीं कह रहे। आप मुआहदे को दोबारा पढ़ें। जो मुआहदा हुआ था उसमें लिखा हुआ था कि 20 अप्रैल तक हुकूमत पार्लियामेंट के अंदर करारदाद पेश करेगी इस हवाले से कि फ़्रांस का सफ़ीर निकाला जाए। ठीक है, अब उसके ऊपर मुज़ाकरात हो रहे थे। तहरीक लब्बैक कहती थी कि करारदाद पेश करना हुकूमत का काम है, जो भी है 20 तक सफ़ीर निकाला जाए। हुकूमत का कहना था कि 20 तक करारदाद पेश करने की बात है, सफ़ीर निकालने की बात नहीं है। आप अपनी तरमीम दें, हम अपनी देते हैं। पार्लिमानी कमेटी बनाकर वहाँ पे बैठ के बात कर लेंगे असम्बली में। आप कायल कर लीजिएगा बाकी जमातों को भी, उस कमेटी को भी, तो उसके बाद फिर करारदाद की बात हो जाएगी। लेकिन साद रिजवी लोगों ने एक अपना ज़ोम था, या जो भी कह लें, मैं इनकी नीयत पर शक नहीं कर रहा, उन्होंने सब ने शूरा के साथ बैठकर फ़ैसला ये किया 12 अप्रैल को, भी 8 दिन बाकी थे, कि जनाब 20 अप्रैल तक अगर हुकूमत ने सफ़ीर नहीं निकाला तो हम 20 अप्रैल की रात, जैसे ही 21 अप्रैल होगी 12:05 पर हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। हुकूमत के पास ये ख़बर भी थी और ये वीडियो मार्केट में आ गई। जैसे ही वीडियो मार्केट में आई, सोशल मीडिया पर आई, जारी हुई, तो इसको मुआहदे की खिलाफ वर्जी समझा गया, जिससे मुआहदा मुअत्तल हो गया या ख़त्म हो गया। जैसे कि उस मुआहदे की शिक के अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी फ़रीक अगर इसके ख़िलाफ़ जाएगा तो मुआहदा कैंसिल। इसलिए साद रिजवी को गिरफ़्तार कर लिया गया। अब बात यह है कि गिरफ़्तारियाँ तो बहुत सारे लोगों की होती हैं, सियासी रहनुमाओं की होती हैं, बड़े बड़े सियासी रहनुमा जो होते हैं उनकी होती है, लेकिन इस तरह का तरीक़ेकार कहीं भी नहीं होता। कोई भी सियासी जमात, आप चाहे जितनी मर्ज़ी दलीलें दें कि तहरीक इंसाफ ने धरने दिए, मुल्क जाम किया, सिविल नाफरमानी किया, जो भी किया, तहरीक इंसाफ के पास इतनी पावर है ही नहीं जितनी मजहबी जमातों के पास, ख़ास तौर पर तहरीक लब्बैक के पास, के 2 से 4 घंटे के अंदर पूरा मुल्क जैम कर दिया, सड़कें रोक दी। और ऊपर से नारा इनके पास ऐसा है कि आवाम उसके ख़िलाफ़ जा नहीं सकती, आवाम डरती है। अवाम को मारा पीटा गया, लोगों की गाड़ियाँ तबाह हुई, अमलाक, अवाम ज़लील व रुस्वा हुई। मोटरवे पे जो करीब के गांव थे वहाँ से लोगों ने आके ख़वातीन और बच्चों की मदद की, खाना दिया, क़ज़ाए हाजत के लिए उनको रास्ता दिया, उनको उनकी मदद की। लोग 24 घंटे से ज़्यादा सड़कों पे ज़लील होते रहे, अपने घरों में नहीं पहुँच सके। भला उनका क्या कसूर था? क्या इस्लाम हमें ये सिखाता है? बिल्कुल भी ये नहीं सिखाता। ये सारी सूरत हाल थी कि हुकूमत पे प्रेशर बनना शुरू हो गया कि हुकूमत कहाँ मर गई है, हुकूमत कहाँ सो गई है। मुल्क को पूरे को यरगमाल बना लिया है मजहबी जमात ने, और वो हुकूमत को फोर्स कर रही है कि हमारी माने नहीं तो हम जनाब आपको दिन में तारे दिखा देंगे। ये सिचुएशन ऐसी थी, हुकूमत पर प्रेशर आया। 2 दिन तक हुकूमत ने कुछ नहीं किया ताकि अवाम भी एक दफ़ा देख ले कि ये लोग क्या करते हैं। अवाम जो थी वो हुकूमत के साथ ही, हुकूमत पे प्रेशर डाल रही थी, मीडिया भी डाल रहा था, सब डाल रहे थे। उसके बाद हुकूमत ने फ़ैसला ये किया कि रेंजर्स और पुलिस को कहा कि रास्ते खाली कराए जाएँ। और ये बात है 14 तारीख बरोज़ बुध की, कि जब रास्ते क्लियर होना शुरू हुए पूरे पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट,
सारे क्लियर हो गए, सिर्फ एक रह गया और वो यतीम खाना लाहौर, जहाँ पे मस्जिद रहमत लिल आलमीन इनकी अपना मरकज़ी जो मुकाम है, जहाँ पे बाबा जी की कब्र है या घर है या इनका मेन मरकज़ है, वहाँ पे धरना रह गया। और उसके बाद आलमोस्ट सब ख़त्म हो गया। और उस कशमकश के दौरान 3 पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हुए जब उनको पथराव में मारा गया या उनको वो इनके हाथों आ गए। इन्होंने मारा पीटा जत्थों ने, लोगों ने, और तकरीबन 800 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए, जबकि प्रोटेस्टर्स की तरफ से भी 1 या 2 लोग जो थे वो भी शहीद हुए। ज़ाहिर है दोनों मुसलमान हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा था तो दोनों तरफ ही शहादतें हुई, नुकसान तो पाकिस्तान का हुआ। अच्छा, ये सिचुएशन कंट्रोल होगी। उस वक्त तक लगा कि हुकूमत जो है उसने चीज़ें काबू पा ली हैं और एक जगह रह गई है, अब उसको कर लेना है। लेकिन उसके बाद मामला कुछ इस तरह से था कि गवर्नमेंट ने सोचा कि अभी ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आवाम जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी इनके मेन मरकज़ी जुलूस में। और उसके अलावा एक ख़बरें ये सामने आई, इंटरनेशनली एक कंस्पिरेसी सामने आई, साजिश सामने आई। इदारों ने ख़बर ये दी कि इंटरनेशनली गुस्ताखियाँ की जाएंगी, अकाउंट्स ऐसी हरकतें करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इस तबके की जज्बात को दोबारा उभारा जाए ताकि हुकूमत के ख़िलाफ़ दोबारा से शोरश पैदा हो, फसादात फैल जाएँ। और वही हुआ। भारत से अकाउंट एक्टिवेट हुए और यूरोप से हुए। फ्रांस का एक अकाउंट था, मैंने आपको पिछली वीडियो एक की थी, मैंने उसमें बताया कि कैसे आलमी साजिश हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और उसी तरह हुआ। जुमे वाले दिन ये हुआ कि हुकूमत ने इंटरनेट बंद कर दिया, फेसबुक, ट्विटर और ये सारी चीज़ें, ताकि उस वक्त ख़बर ये थी कि ये लोग दोबारा इकट्ठे हो सकते हैं और दोबारा से रियासत पर जो है उसको यरगमाल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो 11 से 3 तक इंटरनेट बंद रहा और सिचुएशन उस वक्त गुजर गई। ये ख़बरें थी इंटरनेशनली भी और पाकिस्तान के भी कि हालात को कंट्रोल करना। और ज़ाहिर है इस तरफ भी आवाम अपनी है और उस तरफ भी पुलिस वाले हैं। और पुलिस वाले जो थे उनको बड़ा दुख था और तकलीफ़ थी कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है और उनको ज़ाहिर है बहुत मारा पीटा गया, आवाम भी उनके साथ थी। और उस वक्त तक सिचुएशन बड़ी नॉर्मल थी, गवर्नमेंट के सब मामलात हालात में थे। लेकिन उसके बाद मामलात ख़राब तब हुए इतवार वाले दिन। अब पुलिस वालों ने क्या किया, जो लोग गिरफ़्तार हुए थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू हुई। हुकूमत ने कहा कि इनको कलअदम किया जाए, कलअदम कर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी हुआ कारकुनान के ख़िलाफ़ या जो इनके लोग जो भी गिरफ़्तार हुए उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज होना शुरू हुए। उसके बाद पुलिस वालों ने, कुछ लोग, ज़ाहिर है पुलिस भी हमसे ही है ना, जो इनमें भी छोटा तबका है वो भी महरूमियों का शिकार है, उन लोगों की तरह जो तहरीक लब्बैक की तरफ थे। आम गली मोहल्ले के बच्चे, छोटी छोटी उम्रों के, स्कूलों से छुट्टियां हैं, काम काज करते नहीं हैं, आवारा हैं, तो वो भी शामिल हो गए। तहरीक लब्बैक के ज़ाती कारकुन तो नहीं थे वो, या उनके जो बड़े लोग थे वो तो पुलिस वालों को बचाते रहे जब इनको ये आम जनता मार रही थी, डंडे सोटे और ज़ख्मी कर रही थी, तो वो लोग इनको बचाते रहे। लेकिन जब जत्थे इकट्ठे होते हैं, दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, तो फिर चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती। तो यही सिचुएशन उधर थी और पुलिस वालों ने भी यही हरकत की। मजमूई तौर पर तो पुलिस अच्छी रही, अफसरान ठीक रहे, लेकिन नीचे वाला जो तबका था, SHO, आम लोग जो लोअर मिडिल क्लास, उन्होंने बदला लेना शुरू कर दिया। ज़ाहिर है उनका गुस्सा बनता था, लेकिन इतना भी नहीं बनता था कि सिचुएशन इस तरह ख़राब होती। और ये सिचुएशन उसी वक्त हुकूमत के हाथ से निकल गई। हुकूमत का हाथ ऊपर था, बाद नीचे हो गया। पुलिस वालों ने उनको मारा, पकड़ने के बाद उनकी वीडियोज़ बनाई और सोशल मीडिया पर डाल दी। उससे तशद्दुद एक मतलब वो बढ़ना शुरू हुआ, लोगों को गुस्सा आना शुरू हुआ कि ये क्या हो रहा है, पुलिस क्या कर रही है। और उस पर मैंने ट्वीट भी किया कि जनाब ये हरकत तमाम नाकामी, जो कामयाबी है उसको नाकामी बदल देगी। और वही हुआ। उसके बाद रही सही कसर निकल गई नवाकोट थाना वाले वाक़े के बाद। पुलिस का कहना है कि मुजाहिरीन के पास पेट्रोल बम थे, उन्होंने कंटेनर एक 50,000 लीटर वाला रखा हुआ था और नवाकोट थाने पे उन्होंने अटैक कर दिया। और उसके बाद हम जब उनके साथ उनको रोक रहे थे तो 11-12 पुलिस एहलकार, रेंजर्स एहलकारों को अगवा करके ले गए अपने साथ। उनकी वीडियोज़ भी सामने आई। वो DSP जो थे नवाकोट, उमर फ़ारूक, उनकी वीडियो भी आई। उनको ज़ख्मी थे और उन्होंने कहा कि जनाब मुज़ाकरात किए जाएँ, हमें इन्होंने पकड़ लिया है। फिर कुछ वीडियो सामने जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस वालों पर अटैक किया जा रहा है, उनको गिरफ़्तार करके या उनको पकड़ के ये लोग लेके जा रहे हैं तहरीक लब्बैक वाले। तहरीक लब्बैक का कहना है कि पुलिस ने हमारा धरना यहाँ मुल्तान रोड से खाली कराने के लिए ऑपरेशन करने की कोशिश की, जिस वजह से मामलात ख़राब हुए तो हमने इनके बंदे पकड़ लिए। फिर उसके बाद पुलिस उनको छुड़वाने आई तो पुलिस ने सीधी फायरिंग की, जिस वजह से हमारे लोग शहीद हो गए। अच्छा, सोशल मीडिया इस पर इन अफवाहें फैला रहा था और वही हुआ। गलत अफवाहें फैलती गई और लोगों को ये फैला दिया गया कि 60-70 लोग शहीद कर दिए गए। हालांकि रियलिटी ये है कि 2 लोग शहीद हुए, मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए, 10-12-15 लोग जो हैं या इससे ज़्यादा ज़ख्मी हुए, लेकिन 2 लोग शहीद हुए। उसको जब सोशल मीडिया जो था उस पर अफवाहें फैल रही थी, TV चैनल्स को रोका गया था कि आपने ख़बर देनी नहीं। और वो किसी हद तक अच्छी बात भी थी क्योंकि बहुत सारे लोग फसादी उधर भी बैठे हुए हैं जो चाहते थे कि लाल मस्जिद वाला वाक़या हो, क्योंकि हरकत ये लाल मस्जिद से कम नहीं थी कि उन्होंने भी शरीयत नाफिज करने के लिए रियासत की रिट को चैलेंज किया, चीनियों को अगवा किया। उसके बाद जो हरकतें की गई, फिर ऑपरेशन, हालांकि वो ऑपरेशन भी अवॉइड हो सकता था, लेकिन खैर उसमें जो भी हुआ वो पुरानी बात हो गई। लेकिन अब की बार भी रियासत को यरगमाल बनाया तहरीक लब्बैक ने। अब रियासत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है तो जस्टिफाइड है।
इनका कहना है कि रियासत ने हमारे खिलाफ कार्रवाई ही क्यों की है। ये भी इंतहाई गलत बात है कि आप रियासत पूरी को यरगमाल बनाएं, आवाम को जलील करें, पुलिस वालों को कत्ल कर दें, मार दें, उनको ज़ख्मी कर दें, अमलाक को नुकसान पहुँचाएं और आपको कुछ भी ना कहा जाए सिर्फ इसलिए कि आपका नारा हुर्मत रसूल का है, जिसकी आपको सेंस भी नहीं है कि आपने इस्तेमाल कैसे करना है। आप पागल हुए पड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे गलियों में जनाब निकले हुए हैं, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। खैर उसके बाद जब मामला हुकूमत के हाथ से निकल के जब ये ऑपरेशन हुआ, वीडियो सोशल मीडिया पे आई, फायरिंग की और वो सारी सूरत हाल, मामला इतने ख़राब हुए कि पूरे मुल्क में धरना शुरू हो गया, एहतजाज की कॉल हो गई। उसके बाद मजहबी तंजीमों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया, मुफ्ती मुरीब ने ऐलान कर दिया कि हड़ताल होगी, ताजर तंजीम उनके साथ खड़ी हो गई, वकील उनके साथ खड़े हो गए, बड़े बड़े काबिल और सियाने लोग उनके साथ मिलना शुरू हो गए, डॉक्टर्स उनके साथ मिलना शुरू हो गए, सहाफ़ी उनके साथ मिलना शुरू हो गए, यूट्यूब पर वीडियोज़ बनने लग गई और उस पर ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी जाने लगी जो कि रियलिटी में हो ही नहीं रही थी। भारत से ट्रेंड चले पाकिस्तान के खिलाफ, वो इसमें शामिल हो गए। फिर और कई मुल्कों ने इसमें हाथ डाला, जाली फ़ौजियों की वीडियोज़ आ गई कि फ़ौज के अंदर बगावत होने लगी है। तो सिचुएशन ऐसी बन गई कि हुकूमत के हाथ से निकल गई और उसके बाद मुजाहिरीन इतने इकट्ठे हो गए। यतीम खाना चौक मरने ने जनाब मुतालबा ये किया कि अब तो हुकूमत जो है वो सफ़ीर भी निकालेगी, शेख रशीद का इस्तीफ़ा भी लेगी और उसके बाद पुलिस वालों पे उल्टा मुकदमे करेगी, तो फिर जाके हम राज़ी होंगे। लेकिन उसके बाद मामलात इस कदर ख़राब थे कि फ़ौज जो है वो अभी तक इसमें शामिल नहीं हो रही थी उस तरह से, लेकिन उसके बाद बिलाखिर फ़ौज को शामिल होना पड़ा और मुज़ाकरात का जो दौर स्टार्ट हुआ है 19 अप्रैल बरोज़ सोमवार को, जिस दिन हड़ताल का कहा गया। हालांकि हड़ताल पूरी कामयाब नहीं हुई, थोड़ी बहुत कामयाब हुई है, बाकी मुल्क पूरा चल रहा था, कारोबार चल रहा था। मौलाना फजलुर रहमान भी इसमें कूद आए, कहा कि लाशें लेकर इस्लामाबाद आ जाओ, हम तरीके लबैक के साथ हो जाएंगे। यानी हर किसी ने कोशिश की अपना उल्लू सीधा करने की, लेकिन फिर हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए उलमा को आगे किया। साहिबजादा हामिद रज़ा, जलील शर्कपुरी, कुछ पीर थे, वो सारे गए, साद रिजवी से मिले जेल में जाके, फिर वापस आए, इनकी शूरा से मिले। इस दौरान साद रिजवी के 2 दफ़ा बयानात जो हैं वो ये लेटर जो हैं वो सामने आए, लेकिन शूरा ने कहा जी हम नहीं मानते। सिंध की तरीके लबैक उनसे पीछे हट गई कि जनाब लोग मर रहे हैं दोनों तरफ, हमारे अपने तो मामलात ख़त्म हो, लेकिन नहीं हो सके। लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 3 फिर जनाब दौर हुए। पहले दौर में वो पुलिस एहलकार बाजियाब कराए गए, DSP नवाकोट और बाकी जो लोग थे। फिर उसके बाद दोबारा बातचीत हुई। अब फाइनली ये माहिदा तय पाया है और ये फ़ौज के साथ तय, मतलब फ़ौज इसमें मदद की है, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ थी। लाहौर कैंट के अंदर जो है मुज़ाकरात हुए, शेख रशीद भी थे, पीर नूरुल्लाह कादरी भी थे, चौधरी सरवर भी थे, पुलिस वाले भी थे, एजेंसियाँ भी थीं और ये सारे वहाँ पे थे, उलमा भी थे। अब उसके बाद हुकूमत ने उनको कहा है कि जनाब शेख रशीद इस्तीफ़ा नहीं देंगे और सफ़ीर को फ़ौरी नहीं निकाला जाएगा, अलबत्ता पार्लियामेंट के अंदर करारदाद पेश की जाएगी, उस पर डिबेट होगी और हुकूमत ख़ुद लीड करेगी। जैसे इमरान खान ने ख़ुद ख़ताब में कहा कि पूरी दुनिया में मैं वादा करता हूँ कि पूरी दुनिया में ये मिशन लेकर चलूँगा कि हुर्मत रसूल के ऊपर काम किया जाए। और मगरिब जो है उसको पैगाम जारी किया उन्होंने, अपनी जो ख़ताब किया कौम से, और उसकी पूरी दुनिया में कवरेज हुई है कि इमरान खान ने कहा है कि मगरिब माफ़ी मांगे और इसको मगरिब जो है वो सज़ा वाला कानून बनाए कि अगर कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा, 1.5 अरब सवा अरब मुसलमानों की तकलीफ़ का बाइस बनेगा तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। अब मुआहिदा तय हो गया है और कारकुनान को छोड़ा जाएगा, उन पर मुकदमात ख़त्म किए जाएंगे और लाहौर का मरकज़ी धरना जारी रहेगा और वो अभी भी जारी है। इधर ऐलान हो गया है, यहाँ पे जो मुफ्ती हैं इनके, उन्होंने ऐलान किया कि पूरे मुल्क के धरने ख़त्म कर दिए जाएँ जो कराची में हो रहे थे या कहीं भी हो रहे थे। और लाहौर में सिर्फ 3 जगह पे था, बाकी पूरा लाहौर सुकून था। मैंने वीडियो बना के आपको वो भी दिखाया था जब कहा गया कि पाकिस्तान में सिविल वॉर हो रही है, इंडिया ने कहा कि लोग मर रहे हैं, कत्ल व गारत हो रही है। वैसा कुछ नहीं हो रहा था। लोग या मुल्क दुश्मन जो लोग थे, जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया था कि गैर मुल्की लोग इसमें एक्टिव हैं, वो पाकिस्तान का नुकसान चाहते हैं। फ्रांस वहाँ बैठा है, हम यहाँ पे लड़ रहे हैं और इसी तरह फ्रांस का सफ़ीर जो है हम उसको निकाल भी दें तो उसका वो फ़ायदा नहीं होगा। ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि उसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं और इमरान खान ने अब तक तहफ़्फ़ुज़ हुर्मत रसूल के लिए क्या किया या इस्लाम के लिए क्या किया, मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह मामलात क्लियर हो गए हैं। अब देखते हैं कि कब तक कारकुनान रिलीज़ होते हैं, उन पर मुकदमे ख़त्म होते हैं और उसके बाद करारदाद लाने के लिए जो है वो असम्बली में क्या काम होता है। फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र करना चाहिए कि पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने इस मुश्किल से बचाया जब दुश्मन बैठा देख रहा था कि पाकिस्तान के हालात और मामलात ख़राब हों और दुश्मन फ़ायदा ले सके। उनके सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिवेट से वहाँ से चल रहे थे, सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा था और आवाम जिस तरह इनके साथ मिलती गई, ऐसा ऐसा जब पुलिस के ख़िलाफ़ रद्द-ए-अमल आया और पुलिस की सारी कुर्बानी ज़ीरो होगी, जो कि पुलिस के ने सब कुछ किया सड़कें खाली कराने के लिए और उस वक्त आवाम उनके साथ थी। तो खैर अब आगे देखते हैं मामलात क्या होते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।